23 जुलाई 1900। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, उन लोग भक्ति मार्ग के लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही शूटिंग होती है। जो कच्चे ब्राह्मण हैं, अधूरी पढ़ाई पढ़े हुए हैं, वो समझते हैं ब्रह्मा का पाठ बजाता, वही विष्णु का पाठ बजाता, वही शंकर का पाठ बजाता। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद। त्रिमूर्ति शिव है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है। शिव शंकर के रूप में त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उसमें ब्रह्मा की सोल भी विराजमान होती है चंद्रमा के रूप में, शिव भी विराजमान है, और 4 भुजाओं को चलाने वाला विष्णु भी विराजमान है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो। बाकी शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं, क्योंकि पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। शंकर को तो याद में बैठे हुए दिखाते हैं। याद करने में कर्मेंद्रियों की कोई बात ही नहीं। वो भक्त लोग तो शिव शंकर को मिलाए देते हैं। क्यों मिलाए देते हैं? कोई कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा? शंकर जो याद में बैठने वाला है, लवलीन स्टेज को पाने वाला है, वो शंकर शिव समान स्थिति को प्राप्त होता है। और कोई देवता शिव बाप समान पहले इस स्टेज को नहीं पाता। इसलिए शिव शंकर को मिलाई देते हैं और कोई देवता को नहीं मिलाते। ये तो सीधी बात है। वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। वास्तव में है त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऐसे होना चाहिए। लेकिन शंकर तो वाच नहीं करते होंगे। होना चाहिए त्रिमूर्ति सेवा। शंकर का कोई पार्ट नहीं। वाच करने का पार्ट शंकर का नहीं है। वाच माना बोलना। तो कौन बोलता है? शिव बाप बोलते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं। कहते हैं शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। कौन से नेत्र की बात है?
ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, अर्थात उनकी आंख बंद ही बनी रही तो अच्छा है। नहीं तो आंख खोलेंगे तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा। वास्तव में आंख खोलने का मतलब क्या है? आंख खोलने का मतलब कौन सी आंख से है? तीसरा ज्ञान नेत्र से। जब तीसरा ज्ञान नेत्र खुलता है तो ये स्थूल नेत्र बंद हो जाता है। इस स्थूल नेत्रों से जो दुनिया दिखाई देती है वो दुनिया जैसे भस्म हुई पड़ी है। उसको दुनिया को जैसे देखते हुए नहीं देखना है। और तीसरे नेत्र से जो दुनिया दिखाई पड़ती है, जो दुनिया अभी सामने आने वाली है, वो दिखाई देनी चाहिए। तो तुम जानते हो कि मुख्य पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का, वो तो बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट है। ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे 84 जन्म, विष्णु के लिए भी कहेंगे 84 जन्म। अभी तुमने विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीनों का। बाकी शंकर का तो कोई पार्ट नहीं है। ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है आदिदेव एडम, और प्रजापिता ब्रह्मा का मंदिर भी है ये विष्णु अथवा कृष्ण का 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना है ना। ब्रह्मा विष्णु, अब ब्रह्मा को तो एडाप्ट करेंगे। कौन एडाप्ट करेंगे? एडाप्ट साकार को किया जाता है या निराकार को किया जाता है? साकार को एडाप्ट किया जाता है। तो एडाप्ट करने वाला भी साकार चाहिए या निराकार? तो अब ब्रह्मा को कौन एडाप्ट करता है? जरूर कहेंगे बाप ही ब्रह्मा को एडाप्ट करता है। ये दोनों बच्चे हैं। कौन दोनों? शिव के, ब्रह्मा और प्रजापिता। है तो वास्तव में एक बच्चा। प्रजापिता बच्चा और ब्रह्मा जो पार्ट बजाता है उस हिसाब से बच्ची। हिसाब करेंगे तो प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा, शिव का बच्चा। फिर कहेंगे बाप दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव स्थापना कर रहे हैं। विष्णु द्वारा तो स्थापना नहीं करते हैं। विष्णु द्वारा पालना कराते हैं।
शिव के भी बच्चे हैं और ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। अंतर क्या है? शिव के बच्चे, शिव निराकार तो शिव के बच्चे भी निराकार, और ब्रह्मा साकार तो ब्रह्मा के बच्चे भी ब्राह्मण बच्चे हुए साकार। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, और न लक्ष्मी नारायण के भी बहुत बच्चे हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के अपने बच्चे कितने होंगे? 2 बच्चे होंगे। तो देखो, ये बुद्धि के लिए भोजन है, आप ही भोजन बनाना चाहिए। अपनी घोट तो नशा चढ़े। रोज रोज थोड़े ही खिलावेंगे, इसलिए आप ही बनाना चाहिए। ऐसे ऐसे ख्यालात बैठ करने चाहिए। शंकर का कोई पार्ट नहीं है। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। चौरासी जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ब्रह्मा का भी नहीं। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले शुरू ही लक्ष्मी नारायण से होता है। फिर उतरते उतरते भिन्न नाम रूप में पार्ट बजाते बजाते आकर के ये प्रजापिता ब्रह्मा नाम धराते। माना प्रजापिता ब्रह्मा वो है मुख्य, और बाकी जो नाम ब्रह्मा के हैं 5 ब्रह्मा कहे जाते हैं। तो बाकी जो 4 ब्रह्मा है वो ही सहयोगी शक्तियां जो विष्णु की 4 भुजाओं के रूप में दिखाई जाती हैं। कहेंगे ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बनाते हैं। वास्तव में ये विष्णु को जो अलंकार हैं, ये अलंकार तुम ब्राह्मणों के हैं। ये भी बड़ी समझने की बात है, कोई मनुष्य समझा ही नहीं सके, न किसी शास्त्र से कोई समझ सकते हैं। और बाप तो नई नई किस्म से समझाते रहते। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच राइट है, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, बलकिष्यन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेते हैं। तो मुख्य पार्ट इनका है। ब्रह्मा का भी पार्ट बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु कितना समय राज्य करते हैं? सारे झाड़ का बीज ये है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है
उतनी ब्रह्मा की नहीं है। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है, और ब्रह्मा के तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद। हद में आ गई ना। शिव बाबा के हैं बेहद के बच्चे, सब आत्माएं वेद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, और ब्रह्मा द्वारा सिर्फ स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कौन से ब्रह्मा द्वारा? दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर कौन सा ब्रह्मा है जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं? द्वारा माना कोई मीडिया चाहिए। स्वर्ग में तो देवताओं की स्वर्ग के देवताओं की तो पूजा होती है, वो ब्रह्मा कौन? जो स्वर्ग की स्थापना करता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाले की तो और ही पूजा होनी चाहिए। कहते हैं स्वर्ग के गेट माताओं के द्वारा खोलते हैं, तो माताओं में बड़ी माता कौन? जगदम्बा। इसलिए मुरली में बोला है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु ये तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। तो ये तन पुरुष का जब चोला छोड़ता है और बाद में कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, तब जगदम्बा रूप पूजा जाता है, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाए स्वर्गवासी बनेंगे, तुम ब्राह्मण जाकर स्वर्गवासी देवता बनेंगे, और ब्रह्मा जाकर के जगदम्बा में प्रवेश करके स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करेगा, और तो कोई बनेंगे नहीं सिवाय तुम्हारे। निर्वाण धाम वासी अथवा शांति धाम वासी तो सभी बनेंगे। तो देखो सबसे ऊंच सर्विस होती है शिव बाबा की। सभी आत्माओं को ले जाते हैं, और सभी आत्माओं का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट बिल्कुल अलग है। सभी का हिसाब किताब चुकतू कराए और तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, यह मेहनत नहीं करता है यहाँ पावन बनने के लिए। यहाँ पावन बनने के लिए तुम मेहनत करते हो, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। तुम पावन बन जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहते हैं। तुम तो आए नहीं षष्ठी पर पाठ बजावेंगे। षष्ठी का चक्र तो फिरता है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन करके फिर देवता बन जाते हो।
पहले ब्राह्मण बनते हो, संपूर्ण ब्राह्मण, तो संपूर्ण देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर हद की सेवा करते हो, फिर वेद की भी सेवा करते हो। वेद की सर्विस भी गिनी जाती है ना। परंतु सिर्फ तुम ही मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति पाना है तो बताते हो, ऐसे ऐसे पा सकते हो। तुम्हारी तो दोनों चाबी हाथ में है। कौन कौन सी दोनों चाबी? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। तुम ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में जावेंगे और कौन कौन जीवन मुक्ति में जावेंगे। जानते हो तो बताओ, कौन कौन मुक्ति में जावेंगे और कौन कौन जीवन मुक्ति में जावेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जीवन मुक्ति में जावेंगे और बाकी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि सब वंशी मुक्ति में जावेंगे। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलना चाहिए। अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही अनाज का धंधा चलता रहता है। तुम्हारा भी धंधा ही है, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानना और किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। 23-7 की वाणी का दूसरा पेज। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आवेंगे। ऐसे बहुत बहुत धर्मों के हैं, वो बदल नहीं सकते। भले उनको तुम कितना भी संदेश दे, वो कितना भी समझाओ, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। जैसे अफ्रीका में है, चीनी है, वो बदल नहीं सकते हैं। एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियंस, एंग्लो क्रिश्चियंस, वो भी देखो काले ही होते हैं, रूप तो बदलता नहीं है, सिर्फ धर्म बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर से बदल देते हैं, सिर्फ धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं हम बौद्ध को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। एक भी ऐसा नहीं है जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए हैं जो काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा तो कब मरती नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा के लिए नहीं कहेंगे कि मृत्यु लोक है। आत्मा जब नई दुनिया में जाएगी तो कहेंगे अमरलोक। चोला सिर्फ बदल देते हैं। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं, मुट्ठा बातें नहीं है। जैसे शादी होती है तो किसको रेजगारी देते हैं, किसको मुट्ठा देते हैं। कोई कोई को दिखा करके देते हैं, कोई बंद पेटी दे देते हैं। तो किस्म किस्म के होते हैं ना।
तो तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, गुप्त वर्षा मिलता है, क्योंकि तुम साफ ब्राइट हो। बाप है ब्राइट ग्रूम, तुम बच्चों को श्रृंगार करके विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो। विश्व का मालिक तुम बनते हो। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ में मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद में भी भल सिर्फ है अलफ को याद करना है, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है। तो तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर यूज करो। ये योग अक्षर रंग है। ये योग अक्षर हठ योगियों का है। टीचर को स्टूडेंट याद करते हैं। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा कोई सुप्रीम सोल नहीं हो, क्योंकि तुम तो विषयक हो, पतित हो। इसलिए अभी बाप को याद करो। कोई यूरोपियन आदि आ गए तो उनको भी समझाने का सिर चाहिए। नहीं तो योग अक्षर से मुझ जाते हैं। तो यहाँ तुमको कहते हैं बाप को याद करो। अभी निष्ठा में बैठो व योग में बैठो, वो अक्षर निकाल दो। तो टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। वो गुरु लोग तो वेद शास्त्र सुना देंगे, मंत्र आदि देंगे। बाबा का तो एक ही मंत्र है। फिर उस मंत्र से क्या होगा? मन मना भव का कोई मंत्र धारण कर ले तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मन मना भव अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरे अंदर जो संकल्प है वो तेरे अंदर संकल्प हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है मध्याजी भव बन जाएगा। मन जब परमात्मा बाप में लीन हो जाएगा तो मन ही कंट्रोल हो गया। तो जैसे बाप इस दुनिया में आते हैं, उनका कोई और काम नहीं। क्या धंधा है? नई दुनिया बनाना, पुरानी दुनिया का विनाश। तो तुम भी मध्याजी भव हो जाओ। तुम जो भी यजन करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? बाप के लिए करेंगे। न किसी मनुष्य के लिए करेंगे, न स्वार्थ के लिए करेंगे। किस लिए करेंगे? बाप के लिए। तो जरूर तुम विश्वपुरी में चले जाएंगे। हाँ, तभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे कि सभी मन मना भव हो जाएं, सभी मध्याजी भव हो जाएं, फिर तो सभी राजा रानी बन जाए। राजा रानी थोड़े होते हैं और प्रजा बहुत होती है। तो त्रिमूर्ति जरूरी है। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य शक्ति अर्थात ब्राह्मण रचते। इसके बाद
पहला नंबर किसका? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा पहला नंबर, उसके बाद ब्रह्मा। ब्रह्मा। माना क्या हुआ? बाबा कहेंगे तो जरूर साकार के लिए ही कहा जाता है, नहीं तो शिव बाप है। साकार में प्रवेश करता है तो शिव बाबा, और शिव बाबा पहले रचना रचते हैं ब्रह्मा की। तो ये नई बातें हैं, ब्राह्मणों को बैठ कर पढ़ाते हैं, शूद्रों को नहीं पढ़ाते। शूद्रों को कौन पढ़ाता है? बिना पढ़े शूद्र ब्राह्मण बन जाते हैं क्या? शूद्रों को पढ़ाई कौन पढ़ाता है जो ब्राह्मण बन जाते हैं? ब्रह्मा शूद्रों को ब्राह्मण बनाता है, और शिव बाबा ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो ब्राह्मणों को बैठ फिर कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना, तुम जानते हो। अभी हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे, बुद्धि भी कहेगी हम भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है, दूसरों को बोल बोल करके माथा खराब नहीं करना है कि हम भाई बहन हैं। क्या अपने अंदर में समझने की बात है। किसी को ऐसे ही फालतू नहीं कहना है कि हम भाई बहन बन के रहते हैं। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हो गए ना। जबकि हम एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, तो उनकी बुद्धि में कौन है? उनकी बुद्धि में तो ब्रह्मा ही बैठा हुआ है। उनको कौन पढ़ाते हैं? वो समझेंगे हमको ब्रह्मा पढ़ाते हैं, और तुम समझेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा त्रिमूर्ति शिव। तो ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है। विष्णु का तो तुम जानते हो कि 84 जन्म तक उनका पार्ट है। 8 जन्म होता है सूर्यवंशी पार्ट, और ब्रह्मा का तो सिर्फ 1 जन्म का ही पार्ट है। विष्णु का बड़ा पार्ट कहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। फिर मुख्य आता है ब्रह्मा का पार्ट, विष्णु का पार्ट, शिव बाबा का पार्ट। शिव बाबा तुमको विष्णुपुरी का मालिक बनाते। ब्रह्मा से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण फिर तो देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर, थोड़ा समय के लिए। ये फादर है जिनको सभी मानते हैं। सभी माने कौन? सब धर्म वाले। सब धर्म वाले इसको फादर मानते हैं। आदिदेव, एडम,
आदि देवी, इनके बिना सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी। तो बाबा शंकर का को तो नाम ही बिल्कुल उड़ाई देते हैं। अभी ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम का है, देवताओं का पाठ तो फिर बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में ही रहते हैं, त्रेता में फिर क्षत्रिय कहे जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बात है। सब तो एक ही समय पर वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये भी समझाते हैं कि वो भक्त लोग तो कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, उन्होंने शिव को उड़ाई दिया है। बातें कहाँ की हैं? अभी मेगा प्रोग्राम करते हैं तो त्रिमूर्ति में किसके चित्र रखते हैं? 3 दादियों को 3 देवता बनाकर बैठा दिया है। शिव को उड़ाई दिया, हम फिर कहते हैं क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते तो उसमें भी ब्रह्मा विष्णु शंकर आ जाते। हम कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा और विष्णु, बाकी शंकर का तो कोई काम नहीं। ऐसे नहीं कि वो जब आंख खोलता है तो विनाश होता है। जब टर्की में अर्थक्वेक हुई तो सैकड़ों मनुष्य मर गए, तो क्या शंकर ने आधी आंख खोली थी? जो टर्की में इतना विनाश हो गया। ये चित्र आदि जो सब बनाए हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। 23 जुलाई 1967 की वाणी का 3रा पेज। प्रजा रचते हैं, वो भी ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। फिर तुम द्वेष देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज आती है और वो विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आवेगा। इतने 500 करोड़ मनुष्यों का विनाश होना है। सब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए। सिर्फ आंखें खोलने से थोड़ा ही हो सकता है। जब स्वर्ग खत्म होता है तो उस समय भी थोड़ी थोड़ी कोई अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी आधी आंख खोलते हैं क्या? त्रेता के अंत में जो अर्धविनाश होता है तो क्या उस समय शंकर आधी आंख खोलते हैं क्या? फिर गाते हैं कि द्वारिका पानी में नीचे चली गई, लंका भी नीचे चली गई। अरे अभी तो बाप पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। द्वारिका कहो, लंका कहो, द्वारिका माना द्वैतवाद। अभी द्वैतवाद खत्म हो जाएगा, अद्वैत आ जाएगा। शास्त्रों में तो सभी है भक्ति मार्ग।
बाप बैठ समझाते हैं भक्ति के साथ साथ पढ़ने से मेरे साथ कोई नहीं मिलता है। जन्म जन्मांतर से वेद साथ साथ पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए, पुकारते भी रहते हैं पतित पावन आओ। शास्त्रों से ही पतित से पावन बने होते तो फिर पतित पावन को क्यों बुलाते? कहते आकर के हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु ये नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, कलयुग के बाद जरूर फिर सत्युग आवेगा। तुम बच्चों को तो खुशी में खग्गी मारनी चाहिए, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बैरिस्टरी आदि की परीक्षा पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं कि हम इतने इतने पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनावेंगे, यही करेंगे। अभी तो तुम सच्ची कमाई कर रहे हो और बेहद की कमाई है, अनेक जन्मों की। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया मिलेगा। ख्याल करो कि सोमनाथ का मंदिर क्या था, एक ही मंदिर तो नहीं होगा ना। इस मंदिर को भी 2500 वर्ष हुआ होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वो लूट कर ले गए। मंदिर बनते ही फौरन तो नहीं आए होंगे, और एक मंदिर थोड़ा ही होगा, बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए ही बैठ करके मंदिर बनाते हैं। तो देखो अर्थ के एक आदि होती है तो शंकर आदि आंख बंद करवाते हैं क्या? समझते तो नहीं है। अभी तुम जानते हो कि हम बाप को याद करते करते गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा प्योर बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कोई काम थोड़ा ही होता है। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे भी नहीं है कि सेकंड में मिल जाती है। तुम अभी कितनी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में ही रहना होता है। योग अथवा निष्ठा अक्षर निकाल दो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की रिफाइन बुद्धि बनती जा रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत बहुत खास खास बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ये समझाता था कि आत्मा बिंदी है। कहेंगे बाबा ने पहले ये नहीं बताया, ड्रामा में भी नहीं था, पहले ही तुमको सुना देवे तो तुम ये बात समझ भी न सको कि आत्मा बिंदी है कैसे है। इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कभी ये न समझाओ कि बिंदी को याद करो। क्या समझाना है? शिव बाबा को याद करो। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। आज फिर शंकर को उड़ाने का समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव होना चाहिए ना, है ना? त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी नहीं होना चाहिए, त्रिमूर्ति विष्णु भी नहीं होना चाहिए, त्रिमूर्ति शंकर भी नहीं कहना चाहिए। शिव कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव। माना शिव ही तीनों कार्य संपन्न कराने वाला है। इसमें तीन मूर्ति भी है। शिव भी त्रिमूर्ति तो है ना, चैतन्य भी है, मुख्य तो वो है। रावण के राज्य में सभी देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमानी बन जाते हैं तो मूर्ति को ही देखते हैं।
आत्माभिमानी हो आत्मा तो बुद्धि में बैठे कि ब्रह्मा ने जो सहन शक्ति का पाठ बजाया वो किसने बजाया? शिव शिव सुप्रीम दादा लेखराज ने बजाया क्या? सुप्रीम शिव तो शिव ने बजाया। अपन को आत्मा ही मानना है। ये हमारा शरीर तो सड़ा हुआ है। अब ये शरीर छोड़ करके हमको छोटा लेना है। आत्मा का शरीर छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो देखो कोई की कितनी आयु है, कोई की कितनी आयु है। कोई का काले मौत हो जाता है, कोई की 125 वर्ष भी आयु हो जाती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। बाप से वर्षा लेने की खुशी है। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जो कमजोर होते हैं वो डरते हैं। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ा ही सकता है। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी कोई मारे, खून आदि निकले, पुलिस में रिपोर्ट करे तो इसके लिए भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी कोई मारते हैं तो इस पर भी केस हो जाता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी कोई मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। कुमार चाहे तो अपनी कमाई अलग कर सकते हैं, अपने पेट का तो निकाल सकते हैं ना। पेट कोई जाति तो नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 2 रुपया, और कोई का पेट 200 रुपए भी खाता है। पैसा बहुत है तो हवस हो जाती है खाने की। गरीबों को पैसा नहीं होता है तो उनको हवस भी नहीं होती है। वो थोड़े में ही खुश रहते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना है। साधारण खान पान रखना चाहिए, कोई खान पान का शौक नहीं हो। तुम जानते हो अभी तो हमारा कैसे भी चल जाएगा। वहां नई दुनिया में हमको क्या न मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। कोई यहाँ पूरा नहीं पढ़ते हैं तो भी स्वर्ग में जाएंगे। क्या पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर भी उनको वहाँ सब कुछ मिलेगा। वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। और बुढ़ापा भी वहाँ ऐसा होता नहीं है जैसे यहाँ होता है। बुढ़ापे में भी बहुत अच्छे रहते हैं, कोई प्रकार की तकलीफ तो होती नहीं है, क्योंकि योगी पवित्र जीवन है। टाइम पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, दुख की कोई बात नहीं, सदैव खुशी। प्रजा भी ऐसी बनती है।
परंतु ऐसे भी नहीं कि प्रजा बनना है। अच्छा प्रजा है तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। तुम कहते हो हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ भी करना है। कभी माया से हार नहीं खानी चाहिए। ये बॉक्सिंग गुप्त है। बाप को याद करना है, हम कोई को दुख न देवें, क्रोध न करें। अगर कुछ हो भी जाता है तो बाप को बताओ। बाप कहेंगे मैं जो डायरेक्शन तुमको देता हूं वो डायरेक्शन बाप धर्मराज नहीं देंगे, इन द्वारा बाबा अच्छा ही करेंगे। धर्मराज का भी यहाँ तक ही पार्ट है, फिर उनकी भी बादशाही पूरी होती है। फिर सुप्रीम धर्मराज का भी पद नहीं रहता। सबकी सजा मेला मला खड़ा पूरा हो जाता है। सब हिसाब किताब चुप चुप करके चले जाते हैं। धर्मराज का नाम निशान ही गुम हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को फिर भगवान भगवती कह देते हैं। वो देवताएं हैं सूक्ष्म वतन के और लक्ष्मी नारायण हैं यहाँ के। मंदिर दोनों के हैं, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, फिर कहते हैं बाप को याद करो और दैवी गुण विधान करो। पूछते हैं बाबा रिश्वत दें या न दें। रिश्वत के लिए पूछते हैं। आजकल तो रिश्वत के बगैर कोई रहते ही नहीं है। भूत गवर्नमेंट के ऑफिसर भी रिश्वत लेते हैं। गवर्नमेंट का ऑफिसर पकड़ा गया, माना गुरु को पकड़ लिया। रिश्वत बगैर इनका पेट भर न सके। कुछ भी कहते हैं करप्शन एडल्ट्रेशन बहुत है। सबसे बड़ी एडल्ट्रेशन तो ये है जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। वो तो बहुत पॉइंट है समझाने की। पहले इन गुरुओं को पकड़ो जिन्होंने सत्यानाश किए। सर्वव्यापी के ज्ञान से भारत की ये दशा हो गई है। क्या दशा हो गई? सर्वव्यापी के ज्ञान से भारत की बुरी दशा हो गई। तो फिर कौन सा ज्ञान होना चाहिए? एक व्यापी का ज्ञान होना चाहिए। बल वो समझाते हैं, वो ब्राह्मण समझाते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु एक व्यापी कहाँ है वो भी नहीं जानते। तुमको तो बहुत पॉइंट समझाने की है। बाप जब भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी गाली देते रहते हैं। अब गाली देते हैं भगवान को। जब बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं तो गाली देते हैं। ऐसे गाली देने वालों को तो पकड़ो। भारत का बेड़ा ही इन्होंने गर्क कर दिया। आगे चल करके यह भी सुनेंगे। तुम इनको सुनाते भी हो, सुनाते हो तो हंसेंगे। ये पतित दुनिया है ना, ये पावन बन नहीं सकते। कौन? जो हंसते हैं। जो हंसते हैं।
भगवान के लिए कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार लेते। बोलो हम है संगम युगी ब्राह्मण और तुम हो कलयुग में। हमारा ये संगम युग न्यारा है, हम ईश्वरीय संतान हैं। हम ईश्वर के साथ आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। हम ईश्वर के मददगार हैं, उनके हम बच्चे हैं, पोत्रे भी हैं। वो ईश्वर भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। उसने ये शरीर धारण किया है, हमने भी ये शरीर धारण किया है। तो तुमको कितना अपार नशा खुशी होनी चाहिए। जानते हो सुख दुख का पाठ यहाँ है। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण सब कुछ जानते हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? जानते हो त्रिमूर्ति शिव बाप। त्रिमूर्ति शंकर नहीं पढ़ाते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला त्रिमूर्ति शिव बाबा है। शंकर को उड़ाए देते हैं। अभी है अभी शंकर को उड़ाए देंगे तो शंकर को घाटा होगा कि नुकसान होगा कि फायदा होगा? है घाटा होगा। शंकर को उड़ा देंगे तो शंकर को घाटा हो जाएगा। उड़ना अच्छी बात है या खराब बात है? उड़ना उड़ना तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। उड़ना कल्याणकारी शिव है ना। शिव बाबा ही हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्गवासी बनने, तो जरूर दैवी गुण भी धारण करनी चाहिए। अपन से पूछते रहो हम देवता बनने लायक हैं? क्योंकि पाप कटने में टाइम लगता है। विकार में गिरते हैं तो फिर चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। कितना याद में रहना पड़े जो इतने पाप कर सके। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो 100 गुना पाप बन जाए, विकार का नाम भी न रहे। इसलिए बाबा समझाते हैं दृष्टि खराब होती है, भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि हम भाई बहन हैं। भाई बहन की खराब दृष्टि हो जाती है तो इसको क्रिमिनल ही कहा जाता है। एक दो का खून करते हैं, यहाँ के मनुष्य यही क्रिमिनल। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं, कितना दुख देते हैं। फिर क्रिमिनलपना छोड़ पवित्र बनते हैं तो वहाँ कितना सुख हो जाता है। बाप कहते हैं अब ये क्रिमिनलपना छोड़ो, समझते भी हैं, फिर भी संघ के रंग में चले जाते हैं। यहाँ रहने से संघ से छूट जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो संघ के रंग में आ जाते हैं। वहाँ तो वायुमंडल खराब ही रहता है। कहाँ? बाहर की दुनिया में खराब ही रहता है। माया बड़ी जबरदस्त है। ज्ञान देने वाली भी ब्राह्मणी, वो भी संग दोष में आए खत्म हो जाती है। माया बड़ी जबरदस्त। बच्चे समझते हैं बाबा ने ये बड़ी कड़ी पॉइंट दी है। क्या? सिविलाई बनाने की बड़ी कड़ी पॉइंट दी है। ऐसा विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत भी करनी पड़े। बाप कहते हैं सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, अपन को आत्मा समझो। कहते हैं सिर्फ एक जन्म पवित्र बनेंगे तो कितनी प्राप्ति करेंगे। ये आंखें धोखा देती हैं। इन आंखों पर अच्छी रीति मेहनत करो, गुलगुल होकर के रहो ना। अच्छा, ओम।